चलो देखो बेटा, तो हम लोग जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। पिछला हम लोगों ने किया था किसका, ट्रॉली वाला किया था ना। ट्रॉली थी जिसमें 4 मीटर पर सेकेंड से फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट वाली, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉम्ब की कहानी। बॉम्ब समझते हो? बॉम्ब मतलब जैसे बॉम्ब रखा हुआ है, अब बाहर से तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं रहा, वो अपने आप फट जाता है। तो फटने के बाद कुछ मास अलग जाता है, कुछ मास अलग जाता है, कुछ मास अलग जाता है। तो उन मासेस की वेलोसिटी क्या होगी और वो पार्टिकल किधर जाके गिरेंगे, इन सब चीजों के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉम्ब जब दगता है तो उसके जो पार्ट्स तितर बितर जाते हैं तो किस वेलोसिटी से जाएंगे और किस डायरेक्शन में जाएंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो बेटा देखो हमारे पास एक 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क है। 1/4 मतलब समझ रहे हो ना, सर्कल का आधा अभी शुरू किया है, और उस सर्कल का, सेमी सर्कल का भी आधा, ठीक है। उस सर्कुलर कह सकते हो क्वाड्रेंट है, ठीक है। और यहां पे हमने रखा है एक मास, मास एम, और ये मास तेजी से स्लाइड करके नीचे आ रहा है। और ये जो पूरा है ये भी फ्रिक्शन ये जो रखा हुआ है ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पर है। कौन सी सरफेस पर है? फ्रिक्शन लेस। और जो ये मास नीचे आ रहा है, ये मास ये मास और सरफेस भी कैसा है? फ्रिक दिख नहीं रहा यार, फ्रिक्शन लेस, ये भी कैसा है? फ्रिक्शन लेस, ठीक है। और हमने आपको बताया कि एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, तो मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी? आर। तुम लोगों ने कुछ नया देखा? बेटा ये क्वाड्रेंट है, ऊपर से एम मास गिर रहा और ये गिरते 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 यहां पहुंचेगा, और जब ये यहां पहुंचेगा तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको ये पता करना है, ठीक है। अब ये नीचे गिर रहा है, तो ये जो नीचे गिर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। किसकी वजह से बेटा? अब ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटी इसको नीचे घसीटेगी। तो आप खुद सोचो, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक इधर लगाएगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो जब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगाएगा तो इसके गिरते वक्त एक फोर्स इस क्वाड्रेंट पे भी लगेगा, जिसकी वजह से ये जो पूरा ब्लॉक है, ये वाला, ये क्वाड्रेंट है, इस ये भी कुछ व्यू वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि दोनों ही कैसा है, ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और आपको पता है जब ये नीचे गिरेगा ना तो ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। किधर फोर्स लगाएगा? किधर फोर्स लगाएगा? पीछे की तरफ, ठीक है। तो जब ये जितनी तेजी से नीचे गिरेगा, जब नीचे गिरेगा तो ये फोर्स लगाएगा, तो ये वाला क्वाड्रेंट भी पीछे की तरफ जाएगा। तो मैंने क्या पूछा आपसे कि जब इसकी वेलोसिटी बताओ बिफोर लीविंग दिस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को लीव करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस मास की, इस ब्लॉक की। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? और एक चीज जान लो, यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो नहीं है। क्या लग रहा है? ग्रेविटी है यहां पे। देख लो भैया, इसको नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है। लेकिन कौन से डायरेक्शन में नेट फोर्स है? वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स है? नहीं। एक्स डायरेक्शन में आपको लग रहा होगा कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। वाई डायरेक्शन में तो ग्रेविटी घसीट रही है। जब ये नीचे गिरेगा तो इसको कौन नीचे घसीट रहा है? ग्रेविटी। मतलब बाहर से कोई फोर्स लग रही है वाई डायरेक्शन में। लेकिन जब ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा तो एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है एक्सटर्नल? नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही। वाई डायरेक्शन में लग रही, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही नहीं। जब ये नीचे गिरेगा तो ये क्वाड्रेंट पे लगाएगा मास, और क्वाड्रेंट मास पे लगाएगा। भाई ये यहां पे होगा, ये क्वाड्रेंट पे लगाएगा, क्वाड्रेंट इस पे लगाएगा। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब एक्स पर, एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स जीरो ही है, एक्स एक्सिस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही है। बट वाई एक्सिस में जीरो नहीं है। वाई एक्सिस में आप देख सकते हो ग्रेविटी लग रही है। क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और याद करो, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां लगा सकते हैं? मोमेंटम कंजर्व है हम कब बोलते हैं? मोमेंटम कंजर्व है हम तब बोलते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स नेट जीरो हो।
तो वाई एक्सिस में हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वहां नेट फोर्स एक्सटर्नल जीरो नहीं है। हम एक्स एक्सिस में लगा सकते हैं, क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे केवल एक्स एक्सिस में ही लग सकता है। अब तुम देख रहे हो, पहले मोमेंटम हम लोग पूरा ओवरऑल देखते थे, अब हम मोमेंटम कहाँ निकालना पड़ रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अलग अलग में मोमेंटम हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसका मास m है, इसका मास जो क्वाड्रेंट है उसका मास 10m है, ठीक है। क्वेश्चन है m स्लाइड्स ऑन 10m, m स्लाइड्स ऑन 10m, m जो है वो स्लाइड कर रहा है 10m में विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट एनी फ्रिक्शन, बिना किसी फ्रिक्शन के। 10m is kept on frictionless surface, is kept on frictionless surface। कहां रखा हुआ बेटा? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m just before leaving the ground, oh leaving the quadrant, leaving the, just before it leaving 10m, just before it leaving the 10m, मतलब इस 10m को लीव करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस दे रखी है वो r कितनी दे रखी है बेटा? 22 मीटर रेडियस दे रखी है, और g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। तो बेटा ये चीजें गिवन है। अब आप ये बताओ, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी मैं कह सकता हूं ओवरऑल मोमेंटम कांस्टेंट, है ना, पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, है ना। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटी लग रही है, और ग्रेविटी मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब वाई एक्सिस में हमारा मोमेंटम कंजर्व नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस में नेट फोर्स जीरो है, एक्स एक्सिस में नेट फोर्स जीरो है। अगर एक्स एक्सिस में नेट फोर्स जीरो है तो एक्स एक्सिस का जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चेंज इन मोमेंटम एक्स एक्सिस का क्या होगा बेटा? क्या होगा? कांस्टेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ओवरऑल हर डायरेक्शन में तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, वाई एक्सिस में दिख रहा है हमको नहीं है क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है। लेकिन क्या दिख रहा है मुझे? एक्स एक्सिस में कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो एक्स एक्सिस में तो मोमेंटम क्या होगा? क्या होगा बेटा? कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले हम अगर एक्स एक्सिस का मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ एक्स एक्सिस। अब तुम बताओ इनिशियली मोमेंटम इसका क्या होगा? जीरो। इनिशियली पूरा ओवरऑल रेस्ट में होगा। इनिशियली एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनली वी हो जाएगी, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। अब मैं आपसे फाइनल मोमेंटम पूछता हूं, एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बताओ एक्स एक्सिस में मोमेंटम क्या होगा? फाइनल यहां पे आएगा, इनिशियल यहां रहा होगा, फाइनली यहां रहा होगा। तो फाइनली तुम देखो m जो है वो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो यानी उधर वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर निगेटिव, जैसा तुम्हारी मर्जी। तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल m इंटू वी। बोलो सही है। जब ये तेजी से यहां इधर की तरफ बढ़ेगा तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो पीछे की तरफ जाएगा, और इसका मास कितना है बोलो? हाँ, 10m। और इधर की वेलोसिटी क्या होगी? माइनस यू, क्योंकि उधर की हमने पॉजिटिव मानी तो इधर की माइनस यू। 10mu को इधर भेज दो,
10 mu इज इक्वल टू mv, m से m कैंसिल, v इज इक्वल टू 10u, ये आपकी आ गई v। लेकिन v हमारी क्या एक्यूरेट आई है? नहीं, अभी हमें ना v पता है ना u पता है। वो तो v हमने माना और u भी हमने माना, अभी ना हमको v पता चला ना u पता चला। अभी एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू 10u आ रही है ना? अच्छा तुम जरा देखो, यहां पे जब ये मास नीचे की तरफ गिरते हुए चले जाएगा तो यहां इसकी कौन सी एनर्जी ज्यादा रही होगी? पोटेंशियल इनिशियली। और जब नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई? काइनेटिक। नीचे आते हो देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है और वो किस में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी में। देख रहे हो? तो इससे क्या पता चल रहा है? और कोई कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है भाई, नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं जो कि नॉन कंजर्वेटिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है हमारा। हाँ, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है नॉन कंजर्वेटिव। देखो तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एंगल कितना बना? 90। ध्यान से देखना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना? 90। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 90। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स टोटल क्या है? 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। और हमको याद है जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होते वहां हम क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। याद आ रहा है? कंजर्वेटिव ऑफ, वो नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा जो वर्क डन होता है अगर वो 0 है तो हम वहां क्या लगा सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? बोलो, याद है कुछ आप लोगों को? हम कह सकते हैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। यही तो होता है, वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ाया था। ठीक है, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। याद आया? और मैंने बताया था इससे सारे क्वेश्चंस मोस्टली लग सकते हैं तुम्हारे। देखो यहां भी यूज हो जाएगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी 0 है। उन दोनों के द्वारा वर्क डन 0। तो बताओ, जब यहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो ये बेस लाइन है, और याद करो बेस लाइन पे पोटेंशियल क्या मानते हैं? 0। तो बेस लाइन पे पोटेंशियल तो हो गया 0। ठीक है, यहां पर जब आओगे फाइनली तो बताओ यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बोलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब यहां पे फाइनली आओगे? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो देखो बेटा, एक तो इस मास m की होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और एक इस क्वाड्रेंट भी होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी हमको रखनी होंगी। यानी हम क्या लिखेंगे? बोलो, क्या लिखेंगे? हाँ, यहां लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ 10 m u स्क्वायर। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनो, हाफ m v स्क्वायर, भाई इसका मास m है, वेलोसिटी इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इधर है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे? माइनस हाफ, मास है 10 m और u स्क्वायर, माइनस प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, माइनस बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है ना, किसका स्क्वायर हो गया? u का स्क्वायर जो है वो वेलोसिटी को नेगेटिव ही लिया हम लोगों ने, बाद में आपको करना है। क्या क्या चीज कह रहे हो, नहीं समझे? अच्छा हाँ, u किसमें है? u इधर साइड है ना, इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो माइनस u का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। सही है, ठीक है। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी भी तो पीछे की तरफ आएगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसका क्या दिख रहा है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसका क्या दिख रहा है? हाफ एम यू स्क्वायर। यू नेगेटिव था लेकिन यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अब बताओ इनिशियली यहाँ पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? इसकी वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एम जी एच। एच कितना है? हाइट कितनी है यहां से यहां तक? आर। तो एम जी आर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया।
काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ इनिशियल में 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी R ऊपर जाओगे तो mgr। सही है। अच्छा क्या बचा? अच्छा देखो यहाँ m कांस्टेंट, यहाँ m कॉमन लोगे तो ये m से ये दोनों m क्या हो जाएंगे भाई, ये m है ही है। यहां से 2 m बाहर लोगे तो वो m और ये m कैंसिल, मैंने टोटल काट दिया। क्या बचा? v²/2 प्लस 10, और इसको भी तो काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 5u² इज इक्वल टू gr। बोलो इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? क्यों बेटा आई? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ हमको निकालना क्या है, v निकालना है या u निकालना है? हमें v निकालना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला है, बिफोर लीविंग द क्वाड्रेंट 10m को छोड़ने से पहले फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, हमें v निकालना है। और v की वैल्यू हमको पता चल चुकी है बाय द वे। v इज इक्वल टू क्या आया था देखो जरा, v इज इक्वल टू क्या आया था 10u। अगर v इज इक्वल टू 10u तो u इज इक्वल टू v/10। बोलो सही है। तो क्या हो जाएगा v²/2 प्लस 5u² की वैल्यू क्या होगी, हाँ v²/10 इंटू 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा इज इक्वल टू gr। बोलो सही है। अब यहां क्या लिख सकते हो, v²/2 प्लस 40, v²/2 10 जा 20 इज इक्वल टू gr। सही है। यहां से क्या मिल रहा है कॉमन, v² कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 20 1 जा 20 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 22 जा 40। बोलो सही है, इज इक्वल टू gr। नहीं समझे क्या? 20 1 जा 20, 2 1 जा 2, 22 जा 40। सही तो है। एलसीएम नहीं ले रहे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बात वही होगी। चाहे एलसीएम लेके चलो, कहे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, छोटे नंबर दिखते हैं तो क्रॉस कर लो, ठीक है। अच्छा इतनी बात आ गई कि नहीं? तो v² ये क्या हो जाएगा 22/40 इज इक्वल टू, इधर कुछ था gr था, ठीक है। तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 0, यानी v² इज इक्वल टू 20/11 gr। यानी मैं कह सकता हूं, यानी मैं कह सकता हूं 20/11 इंटू 22 इंटू 10। बोलो सही है। g की वैल्यू 22, r की वैल्यू 10, अरे r की वैल्यू 22, g की वैल्यू 10, ठीक है। तो देखो बेटा जरा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यानी कितना आ जाएगा 20 इंटू 20 यानी 400। तो यानी मैं कह सकता हूं v इज इक्वल टू √400, यानी हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये ब्लॉक लीव करेगा सरफेस को, तो लीव करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया है नहीं? क्लियर हुआ? कंफर्म? नोट कर लीजिए। चलो देखो बेटा, हो गया ना इतना। देखो एक बार फिर से इसको जल्दी समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि जब एम ब्लॉक जो है ऊपर से छोड़ा जा रहा है, जब नीचे छोड़ा जाएगा तो स्लाइड करके आएगा, ये फ्रिक्शनलेस, ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। तो ये जब इसको लीव करेगा 10m मास को, तो इसकी वेलोसिटी v यहाँ क्या होगी, हमें ये पता करना है। तो बेटा आपको पता है जब ये नीचे गिरेगा तो ये कुछ धक्का इसको मारेगा पीछे की तरफ, तो ये जो क्वाड्रेंट है ये भी पीछे की तरफ जाएगा और 10m भी इधर की तरफ आएगा। तो मैंने कहा इसकी वेलोसिटी v इधर होगी, इसकी पीछे की वेलोसिटी इधर u होगी। तो मैंने कहा यहाँ कैसे निकाला जाए इसकी वेलोसिटी? तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ ही रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि इस पे नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये m मास नीचे आ रहा था। तो मैंने कहा अगर नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ लगता है, वहीं पर जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। बट यहाँ पे तो फोर्स लग रही है। तो मैंने और थोड़ा सा अध्ययन किया इस पे, अध्ययन करने के बाद हमको पता चला कि ये जो फोर्स लग रही है केवल वाई डायरेक्शन में लग रही है। भाई नीचे गिरेगा तो ऐसे ही तो फोर्स लगेगी, किधर, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नेट नहीं लग रही है।
तो मैंने कहा नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या है, जीरो। मैंने कहा ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स नेट जीरो है, तो यानी हमारा एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था जब इनिशियली ब्लॉक यहां था, गिरना चालू होगा अभी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv, इसका मास की वेलोसिटी किधर है, v, mav, और ये किधर जा रहा है, इधर 10m इंटू माइनस यू। तो माइनस 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 प्लस माइनस, माइनस का इधर आ जाएगा, v किसके बराबर आ गया, 10u के। हमने देखा कि हमको तो अभी भैया वेलोसिटी मिली ही नहीं, ये दोनों ही वेरिएबल है, v और u, हमें v पता करना है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, अरे यार क्या किया जाए। हमने देखा क्या, दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है जो कि यहां लग रहा है, लेकिन मैंने देखा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने देखा ओवरऑल पूरे सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो है, और जहां ये चीज हमको दिखाई पड़ती है हम क्या लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने कहा क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनली जब ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इसका हाफ मास था m, वेलोसिटी थी v, तो हाफ mv स्क्वायर। इधर आए तो इसकी वेलोसिटी इधर निगेटिव में है, तो हाफ मास कितना है 10m, माइनस का u स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस हाफ 10mu स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी यहां बेस लाइन में क्या होगी, फाइनली जीरो, क्योंकि पोटेंशियली तो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है काइनेटिक में, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या हो गई, जीरो। अब इनिशियल यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। ये तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ वेलोसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg h कितना है, r है, mgr। m से m कैंसिल कर दिया, u की वैल्यू रख दिया v स्क्वायर बाई 10, v बाई 10 यहां से u की वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, v की वैल्यू फाइनली हमारी क्या आ गई, v की वैल्यू बेटा आ गई हम लोग की कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करने के बाद। तो ये जब मास लीव करेगा इस क्वाड्रेंट को, तो बिफोर लीविंग द 10m इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आ गया या नहीं, क्या ये बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को, क्लियर हो गया है। तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाएंगे, किसके बारे में, हटा दे इसको, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बॉम्ब के बारे में, किसके बारे में, बम। जैसे कि दिवाली आ ही रही है, कल परसों है, तो जब भी बम दगता है तो हम बाहर से उस पर कोई प्रेशर तो लगाते नहीं, हम बाहर से कोई इस पर फोर्स तो लगा नहीं रहे, वो अपने आप फटता है, और फटता है तो कई सारे टुकड़ों में टूटता है, और उसके टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से जाते हैं, और कुछ टुकड़ा वहीं भी रह जाता है, कुछ टुकड़े जाते भी नहीं, कुछ टुकड़ा वहीं भी रुक जाता है, ऐसा होता है ना। तो चलो, तो एक हमने ग्रेनाइट लिया, ग्रेनाइट समझते हो ना, बम, ठीक है, ग्रेनेड, ग्रेनेड, चलो, तो ग्रेनेड लिया, और ग्रेनेड को हमने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका श्रेयस भाई के ऊपर, ठीक है, और ग्रेनेड गया 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 और अचानक से दग गया श्रेयस भाई के ऊपर जाके, ठीक है। अच्छा सुनो, तो ग्रेनेड जब दगा, ग्रेनेड जब दगा तो कितने टुकड़ों में टूटा, ये 1:2 में टूटा। 1:2 का मतलब इसका मास 1m था, इसका मास 2m था। क्या बाहर से हमने इस पर कोई फोर्स लगाया, नहीं, अंदर ही इंटरनल फोर्स कुछ लगा होगा, फट गया दाम से, और जब दगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। मतलब ये वाला पीस, ये वाला टुकड़ा, 2m वाला टुकड़ा जिसका मास ज्यादा था, वो कितनी वेलोसिटी से गया, 30 मीटर पर सेकंड से गया। मैंने कहा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बताओ, मैंने क्या कहा, बम फेंका, बम फेंका कितनी रफ्तार से, 30 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से, जाके श्रेयस के गोद में बैठा और दग गया। और दगने के बाद क्या दगने के बाद क्या हुआ, दगने के बाद हुआ कि वो 2 टुकड़ों में टूटा,
एक का मास कितना था 2m, एक का मास कितना था 1m। जो 2m मास वाला था उसकी रफ्तार कितनी थी 30, लेकिन इसकी रफ्तार 1m की नहीं पता हमको। अच्छा ये बताओ 2m और 1m में टूटा तो मतलब ओवरऑल इसका टोटल मास 3m मान के चलते हैं हम लोग, है ना। तो इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है कि 1m की वेलोसिटी कितनी होगी बम फटने के बाद। समझ रहे हो श्रेयस? तो अच्छा ये बताओ ओवरऑल नेट फोर्स क्या है इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है बताओ। बताओ बेटा, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है या नहीं है, पहले ये बोलो। है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप फट रहा है अंदर से इंटरनल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, इससे हमको वो याद आ गई, राजू श्रीवास्तव जो थे उनका एक वो बहुत बड़ा कॉमेडी था, स्टैंड अप कॉमेडी उन्होंने किया था, ग्रेनेड का ही था। तो ग्रेनेड उड़ते उड़ते आया उनके पास गिरा तो वो पूछता बम बम पूछता है कि मैं फटूं या ना फटूं, ऐसे करके सुना है ना। बहुत बढ़िया थी। तो चलो अच्छा इस पे आते हैं। तो बोला जा रहा है कि बेटा इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बम अपने आप फटेगा। तो मैं कह सकता हूं पूरा ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा यानी 0 होगा, है ना। यानी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, यही कह सकते हो ना, कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा या कांस्टेंट होगा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0। तो मैं कह सकता हूं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इनिशियल मोमेंटम भी 0 है और फाइनल मोमेंटम भी 0 है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होंगे 0, है ना। चलो अच्छा, तो इनिशियल मोमेंटम अगर फाइनल मोमेंटम के बराबर है तो ये बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या था, इसका मास था 3m ग्रेनेड का और इसकी वेलोसिटी थी 20, तो 3m इंटू 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये बात समझ में आई है नहीं, इनिशियल मोमेंटम। फाइनली मोमेंटम क्या था, इसका मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी उधरी डायरेक्शन में है v प्लस, उसका मास कितना है 2m, उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में कितना है 30। अपोजिट होता तो माइनस करते, दोनों एक ही डायरेक्शन में, हाँ दोनों एक ही डायरेक्शन तो प्लस रहेगा। अगर ये इधर आ रही होती वेलोसिटी तो हम लोग माइनस में लेते। समझ में आई बात। तो 32 जा 60 m इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा m v प्लस कितना हो जाएगा बेटा 60 m। ठीक है, इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई। यहां से क्या कॉमन मिल रहा है m, अंदर क्या बचा v प्लस 60 यानी 60 m, m से m कैंसिल, तो v बराबर क्या हो गया 0, 60 को इधर भेजोगे प्लस का 60 माइनस 60, यानी 1m वाला पार्ट श्रेयस के गोद में ही रहेगा। मतलब ये वाला पार्ट श्रेयस की गोद में ही रहेगा, ये वाला पार्ट जाएगा कितना 30 मीटर पर सेकंड से, हाँ मतलब हाथ में रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर, क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया या नहीं आया बोलो बेटा, आया? नोट कर लो इसको। तो बम ने मुझसे पूछा कि मैं फटूं या नहीं, तो बेटा ये न्यूमेरिकल हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि अब की बार फिर से बम है, इस बम को मैंने तेजी से फेंका, अब की बार अखिलेश भाई की तरफ फेंका, तो जैसे अखिलेश भाई की तरफ ये बम गया ये 3 हिस्सों में टूटा। अब की बार बम कितने हिस्सों में दगा, 3 हिस्सों में, और तीनों हिस्सों का मास जो था वो m था, मतलब किसी का मास ना ज्यादा ना कम। अब 3 हिस्से कहां कहां जाएंगे, 3 हिस्से कहां कहां जाएंगे, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है वो 6 मीटर पर सेकेंड से गया, ये वाला जो हिस्सा है वो 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे गया, और पूछ रहा है ये वाला जो हिस्सा है वो किधर जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा, ये क्वेश्चन है। और इनिशियली ये रेस्ट में है, किस में इनिशियली है, क्वेश्चन क्या है, अ शेल सडनली बर्स्ट, अ शेल या बम सडनली
बस्ट, मतलब ये शेल सडनली क्या हो रहा है, दब जा रहा है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। इनटू इनटू 3 इक्वल कितने पार्ट्स में, इनटू 3 इक्वल पीसेस, 3 इक्वल पीसेस में क्या हो जा रहा है, बस्ट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट। आपको थर्ड पार्ट की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या पूछ रहा है। क्यों बेटा, समझ में आया। और बोला जा रहा है ये सिस्टम पूरा इनिशियली किसमें है, इनिशियली रेस्ट में है। अब आपको पता है इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली भी दे दीजिए, फाइनली भी रेस्ट में रहेगा। और ये सिस्टम पूरा क्या है, ये लो बेटा पानी चाहिए था ना। अब बोल क्या रहा है यहां, क्वेश्चन प्रश्न बोल रहा है कि इस तीसरे वाले टुकड़े के मास का वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो आपको पता है इसका इनिशियली यानी नेट फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो मैं क्या कह सकता हूं, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, 0। मतलब मैं कह सकता हूं इनिशियल मोमेंटम भी 0 और फाइनल मोमेंटम भी 0। इनिशियल मोमेंटम अगर 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये चीज मैं बोल सकता हूं क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पर बाहर से क्या लग रहा है, 0 लग रहा है ना। लेकिन बेटा जरा ध्यान से सुनना भाई, ये m जो जाएगा वो किधर जाएगा, तो इस m को इस वाली वेलोसिटी को बैलेंस करना पड़ेगा, यानी x डायरेक्शन में कुछ, इस वाली वेलोसिटी को बैलेंस करने के लिए इधर भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो मतलब x और y इन दो डायरेक्शन में हमें इसके मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो इनिशियली तो 0 था, फाइनली निकाल लेते हैं। तो फाइनली एक बार x डायरेक्शन में निकालते हैं वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या 0 है, क्या है 0 है। इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम 0, नेट फोर्स 0, चेंज इन मोमेंटम पूरे सिस्टम का 0। मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0 ही होना चाहिए, पूरे की बात हो रही, ठीक है। लेकिन मैं इस पर अब x डायरेक्शन में निकालता हूं पूरे में कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, तो मुझे पूरे के लिए निकालना है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये मास m है, इसकी वेलोसिटी इधर है निगेटिव डायरेक्शन में, इधर हम क्या मानते हैं पॉजिटिव, तो इधर क्या मानेंगे नेगेटिव। तो मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है -6, m इंटू -6, बोलो सही है। प्लस इसकी वेलोसिटी y एक्सिस में, x एक्सिस में कुछ दिख रही है नहीं, तो 0, प्लस इसकी वेलोसिटी x एक्सिस में कितनी है m इंटू वी एक्स कह सकते हो, बराबर 0। तो फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन बराबर 0। क्या ये बात समझ में आई आपको, फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन बराबर 0। तो फाइनल मोमेंटम जो जो था वो मैंने रख दिया। ये वाले मास के x डायरेक्शन में वेलोसिटी किधर है, इधर 6। इस वाले मास की x डायरेक्शन में वेलोसिटी है नहीं, 0 है। इस वाले मास की x डायरेक्शन में vx है ना, बात समझ में आई कि नहीं। तो माइनस का m6 उधर भेज दो, तो mvx इज इक्वल टू m6, m से m क्या हो गया, यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आ गई 6, यानी ये x डायरेक्शन में की जो वेलोसिटी है वो 6 आई, 6 मीटर पर सेकंड। मतलब ये 6 मीटर पर सेकंड इस 6 मीटर पर सेकंड को क्या करेगी, बैलेंस, तभी तो मोमेंटम 0 होगा। अब आपको पता है y में 8 है तो y में ऊपर भी 8 आएगा, लेकिन निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं निकाल के। अब हम कहां लगा देते हैं बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला, y डायरेक्शन में। कहां लगा देते हैं, बोलो बेटा, y, फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन बराबर 0, ठीक है। तो पहला ये बताओ, इस वाले m की y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, x में है, y में कोई वेलोसिटी नहीं यानी 0, प्लस इस वाले m की है, हाँ है, नीचे की तरफ, ऊपर की वेलोसिटी हम प्लस मानते, नीचे की वेलोसिटी माइनस, यानी क्या लिखोगे -8 इंटू m, बोलो सही है, प्लस ऊपर वाली वेलोसिटी क्या होगी m इंटू वी वाई बराबर 0।
माइनस का 8m उधर भेज दोगे तो एम वी वाई इज इक्वल टू 8m। m से m कैंसिल, y एक्सिस की वेलोसिटी क्या आ गई 8। क्या आ गई 8। मतलब y एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी है 8। तो मतलब ये वाला m में दो एक्सिस पे वेलोसिटी लग रही होंगी, एक x और एक y। और आपको पता है नेट वेलोसिटी हमें निकालनी है इस m पर, और किस डायरेक्शन में लगेगी। तो आपको दिख गया होगा एक वेलोसिटी इधर x, एक वेलोसिटी इधर y। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये नेट वेलोसिटी आएगी हमारी, वो जो कि कितनी आएगी चलिए निकाल लेते हैं। x और y को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो बेटा हमको अगर नेट वेलोसिटी निकालनी है तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा कितना है 90। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा √100, यानी आंसर आ गया 10। तो यहाँ आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इस वाले मास को इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जाना पड़ेगा, तब ओवरऑल पूरे बम का मोमेंटम क्या होगा 0। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, इसको करके लाएंगे, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन एक होमवर्क देख लीजिए। ये आपका एक बम है जो कि 3 हिस्सों में हाँ, 3 हिस्सों में बटा है m मास, ठीक है। इसकी इधर जो वेलोसिटी है वो है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इधर इसकी जो वेलोसिटी है कितनी है 55 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। वो भी कितने एक्सिस पे लग रही है, कितने एंगल पे लग रहा है ये 37 डिग्री। 37 डिग्री एंगल पर लग रहा है ये m मास पर। 5 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है 37 डिग्री पर लग रहा है। इधर की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, इधर की वेलोसिटी क्या होगी, कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ऑप्शन भी लिख लीजिए। ऑप्शन ए 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3√2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 4√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप लोग कल करके लाएंगे, नहीं तो कल ये मैं एक्सप्लेन करूंगा।